साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। चलिए एक बार हम फिर से चलते हैं। हमारा जो पिछला जो टॉपिक चल रहे थे हम लोग, एक वीडियो मैंने बनाया था झारखंड के खेल कूद में, ठीक है। आज ये उसका दूसरा वीडियो है। कुछ तकनीकी कारणों से जो झारखंड की खेल नीति थी 2007 वो हो चुकी थी। खेल युवा नीति 2018 मैंने पढ़ा दिया था। झारखंड खेल नीति 2020 जो करंट है और क्वेश्चन जो इसी से पूछे जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन खेल नीति से उठाता है आयोग तो वो क्वेश्चन झारखंड खेल नीति 2020 से रहेगा। खेल नीति 2007 जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर, मैं आपको याद करा दूं कि सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है बच्चों की, जो सिलेबस है, उसमें शारीरिक शिक्षा व खेल विषयों को जोड़ा गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है सरकारी नौकरियों में, उसमें 2% जो खिलाड़ियों का आरक्षण था सीधी भर्ती, उस प्रक्रिया को लागू किया गया, ठीक है। विद्यालयों में जो है तंदुरुस्ती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये 3 पॉइंट मुख्य है। उसके बाद खेल युवा नीति 2018 आई। इस जो खेल युवा नीति 2018 आई उसमें हमने मुख्य रूप से क्या देखा, उसमें मुख्य रूप से जितने भी खिलाड़ी थे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को एक मानदेय और पेंशन देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो खेलने में बढ़िया हैं उसको जो है वो ऑपरेशन हंट चलाया गया और उसके द्वारा जो है उनको खेल प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ने का प्रोग्राम था। ये 2 हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा। उसके बाद झारखंड खेल नीति 2020 चलेंगे। 2 महत्वपूर्ण और है। 2015 में ही झारखंड में, जो कि देश का पहला राज्य था, पहला खेल विश्वविद्यालय जो है झारखंड के रांची में बनाना जो है वो प्रस्तावित था 2015 में। झारखंड खेल विश्वविद्यालय वो कहाँ बनना है? झारखंड खेल विश्वविद्यालय रांची, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में बनेगा, ठीक है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में पहला देश का खेल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव हुआ झारखंड में बनने का, ठीक। एक और पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण था वो मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछले वीडियो वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो खेल नीति 2007 जो आई थी उससे 1 वर्ष पहले झारखंड खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड साझा, SAJHA साझा जिसको कहते हैं, झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया। यह झारखंड खेल प्राधिकरण पूरे राज्य में खेल प्रतियोगिताओं, खेल प्रदर्शनों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है या खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं झारखंड खेल नीति 2020 देखेंगे। तो हमने जो तीनों खेल नीति देखा 2007, 2018, 2020, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, मे भी हो सकता है कि इस बार आपको एक क्वेश्चन झारखंड खेल नीति से हो। उसके बाद फिर हमारा जो रहेगा कुछ झारखंड के खेल विभूतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें पूरे खेल विभूतियों का डिस्कस तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ बच जाएंगे जो अगले वीडियो में जो समाप्त हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम झारखंड के खेल विभूति के साथ साथ 34वां राष्ट्रीय खेल भी डिस्कस करेंगे। थोड़े से करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए झारखंड की खेल नीति, तो हमने देखा था कि झारखंड की खेल नीति जब 2007 में आई थी उसी वक्त माध्यमिक स्तर पर जो है वो शारीरिक शिक्षा और खेल विषयों को जो है वो जोड़ा गया। लेकिन इस बार सरकार क्या की, खेल नीति 2020 जब लाई हेमंत सोरेन की सरकार, तो उसने बहुत ही बढ़िया एक काम उन्होंने किया कि जब झारखंड खेल नीति बनाई गई तो सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह झारखंड खेल नीति लागू होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सभी सरकारी निजी स्कूलों के प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल तक जो है वो शारीरिक शिक्षा और खेल का जो विषय है वो सिलेबस में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा का शारीरिक गतिविधियों और
खेलों पर दिया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांगों को समुचित अवसर उपलब्ध किया जाएगा खेलों के लिए। इसी के तहत दिव्यांगों को समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय स्टेडियम की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए की जाएगी। यानी खेल नीति में यह कहा गया है कि झारखंड के जो 24 जिले हैं उस 24 जिलों में जो है वो जिला स्तरीय स्टेडियम की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। चलिए चलते हैं हम लोग। सभी सरकारी निजी स्कूल में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम सिलेबस के पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाएगा। कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियों व खेल गतिविधियों पर दी जाएगी। दिव्यांगों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो भी खिलाड़ी पदक जीत कर आए हैं उन्हें कैश अवार्ड दिया जाएगा। कैश अवार्ड, जैसे ओलंपिक जो जीत के गोल्ड मेडल आए उनको 2 करोड़ रुपया का प्रावधान है। ओलंपिक में जो आपके जो रजत पदक जीत के आए उनके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। जो कांस्य पदक जीत के आए हैं उनके लिए 75 लाख का प्रावधान है। तो ये देखिएगा, तो पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड, और जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को क्या है कि उन खिलाड़ियों को पेंशन की व्यवस्था है, प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो यही इसका सार है झारखंड खेल नीति का कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक जो हैं उनको शारीरिक गतिविधि, उनके सिलेबस में शारीरिक शिक्षा और खेल को जोड़ा जाएगा, शारीरिक गतिविधियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि जो पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा और पुराने खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वर्तमान में तकरीबन याद रखिएगा 40 खिलाड़ियों को हेमंत सरकार के द्वारा नौकरी दी गई है, उनको रोजगार से जोड़ा गया है। ठीक है, 40 खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया है वर्तमान में। ठीक, पुराना क्या दिया जाएगा? पुराना खिलाड़ी को प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांगों को समुचित अवसर के लिए जिला स्तरीय स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, ठीक, हर एक, जैसे कितना विधानसभा क्षेत्र है राज्य में? 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 एमएलए है तो 81 विधानसभा क्षेत्र है। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक किसी भी स्कूल को चिन्हित करेगी सरकार। ठीक, और उस स्कूल में खेल की जितनी भी गतिविधियां हैं उसकी पूरी समुचित व्यवस्था करेगी। अब जब उस स्कूल में सारा चीज का मैनेजमेंट हो जाएगा, सारा व्यवस्था हो जाएगा, तो वहां अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के लिए खेल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। मतलब 81 विधानसभा क्षेत्र में 81 खेल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। उन खेल मित्रों का काम रहेगा कि जो गांव वाले हैं, जिस खेल में रुचि रखते हैं गांव के बच्चे या खिलाड़ी, उन्हें जोड़ना, उन्हें किनसे जोड़ना? उस खेलों से जोड़ना और प्रोत्साहित करना खेल खेलने के लिए। तो देखिए इसको, राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल को चिन्हित कर ग्रामीण खेल केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। एक स्कूल को हम चिन्हित करेंगे और उस स्कूल को उस गांव का ग्रामीण खेल केंद्र, उस विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और समुचित खेल की वहाँ व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ अनुबंध पर 2 साल के लिए खेल मित्र की बहाली की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके पसंदीदा खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हो गया,
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्या होगी कि एक स्कूल को चिन्हित किया जाएगा, उसको ग्रामीण, आपको जाकर उसको ग्रामीण खेल विकास केंद्र के रूप में, ग्रामीण खेल केंद्र या ग्रामीण खेल विकास केंद्र के रूप में उसको क्या किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। साथ ही अनुबंध पर 2 साल के लिए खेल मित्र की बहाली की जाएगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को, लोगों को उनके पसंदीदा खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 2 पॉइंट हमने देखा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल केंद्र का विकास किया जाएगा चिन्हित करके। अब जो कैश अवार्ड की बात है उसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिएगा। पुरस्कार राशि कितना दिया जाएगा? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितना दिया जाएगा? 2 करोड़, बता चुका हूँ। रजत पदक जीतकर जो आए हैं खिलाड़ी उनको कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। कांस्य पदक जो जीत के आए हैं उसको कितना मिलेगा? 75 लाख मिलेगा। और जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक खिलाड़ी जीता है उसके जो कोच है उसको कितना मिलेगा? उसको कोच को 10 लाख मिलेगा। ये ओलंपिक की बात हो गई कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए 2 करोड़, ठीक उसका आधा हो गया आपका जाकर रजत पदक के लिए। फिर 75 लाख रुपया हो गया कांस्य पदक के लिए। गोल्ड मेडल जो जीते हैं खिलाड़ी उनके कोच को कितना दिया जाएगा? तो उनके कोच को भाई 10 लाख रुपया दिया जाएगा। चलिए, अब जो वर्ल्ड कप या विश्व कप चैंपियनशिप जो कोई जीता है, ठीक है, जो विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको कितना देगा? सरकार देगी 20 लाख रुपया। और जो रजत पदक जीतेगी उसको देगी 15 लाख रुपया। तो जो कांस्य पदक जीतेगी उसको कितना देगी? 10 लाख रुपया। 2 करोड़, 1 करोड़ 75 लाख। वर्ल्ड विश्व कप चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी जीत के गोल्ड मेडल आएंगे उनको कितना देगी? 20 लाख। रजत पदक में 15 लाख, ठीक है। उसके बाद 10 लाख। चलिए, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख। अब झारखंड सरकार किसे अनुदान देगी? झारखंड सरकार जो है वो किसे अनुदान देगी? तो झारखंड सरकार जो है वैसे खेल संघों को ही मान्यता देगी जो कि खेल विभाग से मान्यता प्राप्त हैं। वैसे खेल संघ जो खेल विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, साथ ही साथ उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत, ठीक है। खेल विभाग से मान्यता प्राप्त व सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधित रजिस्टर्ड संघ को ही सरकार जो है वो खेल संघ को अनुमति देगी और अनुमति के बाद उसको अनुदान देगी। अनुदान कितना देगी? अधिकतम 1 करोड़ रुपया देगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह खेल संघ अकादमी जो है वो कोई प्रतियोगिता का आयोजन करती है तो अधिकतम राज्य सरकार उसको अनुदान 1 करोड़ रुपया देगी। 1 करोड़ में 50% जो राशि है यानी 50 लाख रुपया जो है वो प्रतियोगिता के पहले आयोजन के दरमियान देगी और उसके बाद रिपोर्ट के बाद क्या किसमें खर्च हुआ वो रिपोर्ट कार्ड जब सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद जो है वो आधे राशि का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है खेल संघों को मान्यता देगी जो खेल विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत हैं, उनको मान्यता देगी, उनको अनुदान देगी, उनको 1 करोड़ रुपया राशि अधिकतम, याद रखिएगा, अधिकतम अनुदान देगी। चलिए नेक्स्ट, हमारा झारखंड खेल नीति समाप्त हो गया है, ठीक है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रांची मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ध्यान दिए, खत्म हो गया। चलिए झारखंड के खेल विभूति पर हम आते हैं, ठीक। तो झारखंड के खेल विभूति में पहला नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा का, जिसे मरांग गुमके कहा जाता है। दूसरा अभी हम पढ़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, ठीक, धोनी के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी या धोनी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरी विभूति मिशेल भूषण
बेंजामिन लकड़ा, शॉर्ट में पढ़ते हैं मिशेल लकड़ा या मिशेल बेंजामिन लकड़ा। तो मिशेल बेंजामिन लकड़ा जो कि क्या है, मुक्केबाज है, इनके बारे में जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, कौन नहीं जानता। जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी, सब जानते हैं। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, याद रखिएगा, मिशेल लकड़ा जो है मिशेल भूषण बेंजामिन लकड़ा, बी से बेंजामिन और बी से बॉक्सिंग, ठीक है। मिशेल भूषण बेंजामिन लकड़ा, मिशेल भूषण बेंजामिन लकड़ा। मिशेल लकड़ा भी कहीं कहीं आता है, कहीं मिशेल बेंजामिन लकड़ा आता है, ठीक। तो मिशेल बेंजामिन लकड़ा जो है वो बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं वो क्या थे, हॉकी खिलाड़ी थे। माइकल किंडो, उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सुमराय टेट्टे, वो भी झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। चलिए, ये एक बार हमने सरसरी रूप से देख लिया, महेंद्र सिंह धोनी, जयपाल सिंह मुंडा। उसके बाद हमने माइकल किंडो का निधन हो गया, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। सुमराय टेट्टे वो भी हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक। उसके बाद बॉक्सिंग देखें हम लोग, मिशेल बेंजामिन लकड़ा। 4-5 खिलाड़ियों को ही आज हम देख पाएंगे। चलिए देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं की कप्तानी में, मतलब ये कैप्टन थे भारत की हॉकी टीम का। जब भारत गुलाम था उस समय 1928 में नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में पहली बार जो है भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया हॉकी में, ठीक। तो जयपाल सिंह मुंडा उर्फ मरांग गोमके, इनका एक नाम और है, ऑक्सफोर्ड ब्लू के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इनको पदवी दी गई थी ऑक्सफोर्ड ब्लू, ठीक, कहीं लिखा होगा, यस, ऑक्सफोर्ड ब्लू, ऑक्सफोर्ड ब्लू, ठीक। मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, इनकी कप्तानी में 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में हुए, जो कि नीदरलैंड्स की राजधानी है, एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक में इन्हीं की कप्तानी में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। उसके बाद यह हॉकी के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 1925 में ही, 1928 से पहले, हॉकी के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 1925 में ही ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला, अपने नाम किया। भारतीय सिविल सेवा में भी यह चयनित हुए। उसके बाद आप जानते हैं कि इन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत को आजमाया, ठीक है। तो राजनीति में भी पॉलिटिक्स में भी आ गए। उसके बाद तो जयपाल सिंह मुंडा उर्फ मरांग गोमके, इनकी कप्तानी में 1928 में भारत ने ओलंपिक में, हॉकी ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल जीता। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू की उपाधि इनको मिली, खिताब दिया गया, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए, बाद में राजनीति में आए, बस। चलिए अब चलते हैं हम लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी जिनको कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है, माही के भी नाम से जाना जाता है। जन्म इनका रांची में हुआ है, सभी जानते हैं। इनके पिता का जो पैतृक घर है, निवास है, वो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, ये भी जानते हैं, जिनका नाम पान सिंह है, ठीक। माता देवकी सिंह है, इनका जन्म रांची में हुआ, पैतृक गांव अल्मोड़ा है, ठीक। आईपीएल टीम जो है इनकी है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। ये बहुत बड़ा नहीं है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूं आपको। महेंद्र सिंह धोनी, पिता पान सिंह, माता देवकी सिंह, जन्म रांची, पैतृक गांव अल्मोड़ा। आईपीएल टीम याद रखिएगा, इनकी आईपीएल टीम की नाम क्या है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक। उपनाम इनका कैप्टन कूल, माही। चलिए, सेना में उपाधि क्या लिए हुए हैं? इनको मिला है लेफ्टिनेंट का, ठीक। इनका जन्म याद रखिएगा 7 जुलाई। आप नहीं भी याद रखिए अगर
तो जुलाई 1981 जरूर याद रखिए, 1981 का वर्ष, ठीक, जुलाई, ठीक, जुलाई 1981, 1981, 7 जुलाई है तो ठीक है, आप याद रखिए 7 जुलाई 1981। चलिए, इनको सेना में कौन सी उपाधि मिली है? लेफ्टिनेंट की, ठीक। अब बोलेगा 4 ऑप्शन देगा, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कमांडर, किस चीज का इनको मिला है? स्क्वाड्रन लीडर। तो आपको लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कैप्टन है, इस तरह का, तो लेफ्टिनेंट याद रखना होगा आपको, लेफ्टिनेंट हो गया। डॉक्टरेट की उपाधि जो इनको दिया, कौन विद्यालय दिया? विश्वविद्यालय दिया, यूनिवर्सिटी, यूके, यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की मॉटफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इनको दिया गया है। क्या दिया गया है? डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए और उसी वर्ष उनको झारखंड रत्न अवार्ड भी मिला, ठीक है। 2007 में धोनी जो है वो कैप्टन बनाए गए भारतीय क्रिकेट टीम के, ठीक। उसी वर्ष जो है उनको ये है झारखंड रत्न अवार्ड भी मिला था। T20 का वर्ल्ड कप जो है उन्होंने उसी वर्ष जीता, ठीक। T20 का वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम जीती है। एक जो वनडे वर्ल्ड कप होता है, धोनी के कप्तानी में भारत ने जीता, कौन वर्ष? 2011 में जीता गया, याद रखिएगा। 2007 में कैप्टन बने, T20 जो वर्ल्ड कप होता है वो 2007 में ही जीता इन्होंने, और 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता, ठीक। 2007 में जब कैप्टन बने उसी समय इनको झारखंड सरकार झारखंड रत्न अवार्ड दिया गया, झारखंड रत्न अवार्ड, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उनको उसी वर्ष मिला है। तो 2007 में बहुत सारा अचीवमेंट है, 3-4 चीज, कैप्टन बने, T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक, झारखंड रत्न अवार्ड मिला, ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। चलिए, पद्मश्री 2009 में मिला, पद्म भूषण 2018 में मिला, पद्मश्री 2009 में मिला है और पद्म भूषण, कई पुस्तकें इसको पद्म विभूषण लिख देती है, पद्म विभूषण लिख देती है, जो कि पूरी तरह रॉन्ग है। कहीं पर कोई कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसको पद्म विभूषण धोनी जी को नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है इन्हें, ठीक। 2018 में लेटेस्ट जो है इन्हें पद्म भूषण मिला है, उससे ठीक 9 साल पीछे 2009 में इनको पद्मश्री मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर अर्जुन अवार्ड देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यही इसी से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके, झारखंड रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण। चलिए, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इन्हें 2 वर्ष 2008 में और 2009 में जो है 2 बार इस अवार्ड को यह जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2008-9, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया क्रिकेट में, ठीक है, 2008-9 में, और 2 बार इस अवार्ड को लगातार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 2014 से धोनी ने दुबई में अपना क्रिकेट अकादमी शुरू किया है, क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर, क्रिकेट अकादमी धोनी ने कहाँ शुरू किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में शुरू किया है। कब शुरू किया? 2014 से शुरू किया, ठीक। अब इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है, 2014 में ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और पिछले वर्ष 2020 में इन्होंने सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों से संन्यास ले लिया है, T20 को छोड़कर, ठीक है, IPL को छोड़कर, ठीक। चलिए, तो 2014 में धोनी ने दुबई में अपना खोला, क्या खोला भाई? दुबई में अपना क्रिकेट अकादमी शुरू किया। 2014 में ही
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हर प्रकार का संन्यास लिए हैं 2020 में। ठीक, अब आते हैं मिशेल भूषण बेंजामिन लकड़ा के बारे में। प्रसिद्ध मुक्केबाज है मिशेल लकड़ा। 34वां राष्ट्रीय खेल जो 2011 में हुआ था झारखंड में, 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में 3 शहरों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद में हुआ। 15 दिनों तक चला था यह महाकुंभ। 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, मिशेल भूषण बेंजामिन लकड़ा। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, बीसे बेंजामिन लकड़ा, बीसे बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, 34वां राष्ट्रीय खेल, गोल्ड मेडल इन्होंने मुक्केबाजी में जीता। चलिए, माइकल किंडो, जैसा मैंने बता दिया था कि माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया। ठीक, स्वतंत्रता जिस वर्ष हमें प्राप्त हुई उसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। 1947 में जन्मे, सिमडेगा जिला इनका पैतृक जिला हुआ, तो सिमडेगा के माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 75 में इन्होंने विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि की मैं बात कर रहा था वो है उड़ीसा का राउरकेला को इन्होंने जो है वो हॉकी का नर्सरी बना दिया। दैट मीन्स वो राउरकेला जो है उसमें नर्सरी की तरह, मतलब हॉकी खेल को काफ़ी प्रचलित कर दिया। राउरकेला में, उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी खेल को काफ़ी प्रचलित कर दिया। घर घर समझिए हॉकी खेल पहुंच गया। तो वो काम किसने किया? माइकल किंडो के द्वारा किया गया। हॉकी के खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, हाल ही में इनका निधन हो गया। सिमडेगा से हैं, हाल ही में निधन। राउरकेला को हॉकी का नर्सरी, राउरकेला को हॉकी का नर्सरी बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, 1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। फिर 3 साल 75 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। जब ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत के आए तो भारत सरकार इनको अर्जुन पुरस्कार दी। तो इस अवार्ड को पाने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं। इन्हें आयरन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इनसे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको निकलता है। ठीक है, पहला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, राउरकेला को हॉकी का नर्सरी बना दिया गया माइकल किंडो के द्वारा। ठीक, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि झारखंड के पहले खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है वो कौन है? माइकल किंडो है। देखिए, ठीक, तो अर्जुन पुरस्कार 72 में मिला। इस अवार्ड को पाने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं। झारखंड के पहले खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड मिला 1972 में माइकल किंडो को मिला। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा है आयरन गेट के नाम से मशहूर है माइकल किंडो। आयरन गेट के नाम से मशहूर है माइकल किंडो। चलिए, तो मिशेल बेंजामिन लकड़ा बॉक्सिंग, ठीक, 34वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड कप। ठीक, माइकल किंडो राउरकेला को नर्सरी बना दिया गया हॉकी का। झारखंड का पहला खिलाड़ी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला गया, आयरन गेट के नाम से जाने जाते हैं। आज के लिए अंतिम रहेगा सुमराय टेट्टे। सुमराय टेट्टे जो है वो झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी है, जिनको पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि मतलब कि नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है भारत की, जो भारतीय हॉकी महिला टीम है, उनका कप्तान वो बनी थी। झारखंड रत्न से भी सम्मानित है। ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली यह झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जो है वो कौन है? सुमराय टेट्टे है, जिन्हों 2017 में इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिल गया। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, तो देखिए, सुमराय टेट्टे के बारे में 2-3 चीज़ है। सुमराय टेट्टे को हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा हॉकी झारखंड का
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पहला याद रखिएगा, ठीक। ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार मिला, ठीक। उसके बाद जो लास्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सुमराय टेट्टे जो है वो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी, ठीक। तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल लेवल पर महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया, कप्तानी की, वो सुमराय टेट्टे है। ये ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी में इनको दिया गया 2017 में। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली है 2017 में। और उसके बाद आपको तीसरा जो याद रखना है, अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने हॉकी झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। हमने खेल कूद पर आज जो हमारा वीडियो हुआ ये हमारा दूसरा वीडियो था। उम्मीद है कि और 2 वीडियो में जो है झारखंड के खेल कूद जो है आपके पूरे कवर हो जाएंगे। अगर कुछ बच जाएंगे तो मैं फिर 5वां वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा उम्मीद है कि हो सकता है 2 वीडियो में आपको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।